आर माधवन उन एक्टर्स में से हैं जिनको हर कोई दिल से पसंद करता है। सभी फैंस प्यार से उनको मैडी के नाम से बुलाते हैं। माधवन एक सेल्फ मेड एक्टर हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में नाम बनाया। इस वीडियो में मैं आपको माधवन की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माधवन एक मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। 1992 में अपने कॉलेज के दौरान उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी जीता था। इसके अलावा माधवन ने इंडिया को टोक्यो में जाकर रिप्रेजेंट भी किया था। अपनी स्टडी के बाद माधवन मुंबई आ गए और यहाँ वो एक पब्लिक स्पीकिंग टीचर बन गए। Whenever you try to break the lines, you try to surpass the boundaries that are usually set by the higher ups, the older people. माधवन हमेशा से स्टडी में बहुत अच्छे थे। अपने कॉलेज के दिनों में माधवन ने स्कॉलरशिप भी हासिल की थी और इस स्कॉलरशिप के ज़रिए उन्होंने कनाडा जाके स्टडी की। 22 साल की उम्र में उनको महाराष्ट्र के बेस्ट एनएनसी कैडेट्स में गिना जाता था और एनएनसी की वजह से उनको इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ से उन्होंने ब्रिटिश आर्मी और नेवी से ट्रेनिंग भी ली थी। सिर्फ इतनी सी एज में ही वो इंडिया का नाम रोशन कर चुके थे, लेकिन अभी तो ये इनके करियर का आगाज़ था। माधवन एक तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका बचपन बिहार में गुजरा है। उनके फादर टाटा में जॉब किया करते थे और उनकी मां बैंक में एक मैनेजर थी। सब लोग उनको माधवन या मैडी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका फुल नेम रंगनाथन माधवन है। माधवन की एक्टिंग का सफ़र मॉडलिंग से शुरू हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनको किसी ने आइडिया दिया था कि वो मॉडलिंग शुरू कर दें क्योंकि इसमें बहुत पैसे मिलते हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी मॉडलिंग का नहीं सोचा था, लेकिन उनको ये लगा कि ये एक्स्ट्रा पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। फिर माधवन ने कई जगह पर अपनी पिक्चर्स भेजी और उनको एड्स के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। Always tell me that she never wanted to see the world. You are my world, she'd say. So, when I finally had the money to buy her a Cielo, I bought her one and I handed her the keys. Cielo from TCM Day. 1993 में माधवन को कई एड्स और फोटोशूट्स में देखा जाने लगा। इसके बाद उन्हें कई टीवी सीरियल्स भी ऑफर हुए और उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में साइड और लीड रोल भी प्ले किए। एक एड शूट के डायरेक्टर माधवन को देखकर बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने ही माधवन का नाम मणि रत्नम को रिकमेंड किया था। मणि रत्नम उस टाइम मूवी इरुवर के लिए लीड एक्टर की तलाश में थे और माधवन ने इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया। माधवन का ऑडिशन सबको ही बेहद पसंद आया था, लेकिन मणि रत्नम को वो इस रोल के लिए बहुत यंग लगे। माधवन की मूवीज़ में पहली अपीयरेंस 1996 की मूवी इस रात की सुबह नहीं से हुई थी, लेकिन इस मूवी में वो बस एक गाने में कुछ सेकंड्स के लिए ही नजर आए थे। इसके बाद ईयर 2000 में आखिरकार माधवन को लीड एक्टर के तौर पर रोल मिल ही गया और वो मणि रत्नम की मूवी अलाई पायोथे में कास्ट किए गए। माधवन ही वो पहले न्यू कमर हैं जिनको मणि रत्नम ने अपनी मूवी में कास्ट किया था। ये मूवी काफ़ी कामयाब रही थी और इसके बाद माधवन को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया जाने लगा। माधवन को इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो बहुत हम्बल नज़र आते हैं और वो यही कहते हैं कि उनको आज भी एक्टिंग नहीं आती है। माधवन ने कोई एक्टिंग क्लासेस भी नहीं ली और सब कुछ उन्होंने खुद ही से सीखा है, लेकिन खुद ही से सीखने के बावजूद भी माधवन की एक्टिंग बेहद नेचुरल है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माधवन एक गोल्फ प्लेयर भी हैं। वो हमेशा से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहे हैं और उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स पर गोल्फ प्ले भी किया है। माधवन की लव लाइफ की बात करें तो उनकी शादी सरिता बिरजे से हुई। सरिता बिरजे को वो एक्टर बनने से भी पहले मिले थे। ये उस वक्त की बात है जब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे और उन्हीं दिनों में एक वर्कशॉप के दौरान उनकी मुलाकात सरिता से हुई। एक इंटरव्यू में माधवन ने बताया था कि सरिता मेरी लाइफ का फर्स्ट लव है और मुझे पहले दिन से ही उनसे प्यार हो गया था। फिर 1999 में दोनों ने शादी कर ली और वो आज भी एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। माधवन के फेवरेट टीवी शोज़ की बात करें तो उनको बिलियंस, गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड बेहद पसंद है। आपने ये नोट किया होगा कि माधवन अब रोमांटिक मूवीज़ नहीं करते हैं और इसके लिए माधवन ने एक बहुत अच्छा रीज़न भी बताया है।
उन्होंने कहा कि वो एज अप्रोप्रिएट रोल्स करना ही पसंद करते हैं। जिस तरह से रोमांटिक मूवीज़ में पेयरिंग की जाती है वहाँ एक्टर और एक्ट्रेस का एज गैप बहुत ज़्यादा होता है और ये कंसेप्ट माधवन को पसंद नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि माधवन को रोमांटिक मूवीज़ करनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माधवन की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम भी आया था जब उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID की मदद लेनी पड़ी। हुआ ये था कि 2009 में 13B मूवी की शूटिंग के दौरान उनके सेट पर अजीब चीज़ें होने लग गई थीं और एक दिन उनके साथ कुछ सीरियस इंसिडेंट हो गया था जिसके लिए उन्होंने CID को कॉल की थी। लेकिन आप टेंशन ना लें, ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ था, बल्कि ये मूवी की प्रमोशन के लिए किया गया था और माधवन अपनी मूवी को CID पर प्रमोट करने आए थे। दोस्तों, आपको आर माधवन कैसे एक्टर लगते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।